Good morning, student. Welcome to the Sun Public School Duck online classes. Dear student, हमारी लास्ट वीडियो में हमने द मेडिवल वर्ल्ड मध्यकालीन संसार के ऊपर डिस्कस की थी, चर्चा की थी। उसके अंतर्गत हमने हिस्ट्री किस तरह से इतिहास की उत्पत्ति, इतिहास क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री, व्हाई इज़ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हम लोग इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं, इसके अंतर्गत हमने चेंजिंग नेम्स ऑफ द लैंड यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, आज की हमारी इस वीडियो में पार्ट 2 में हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री अर्थात इतिहास को जानने के क्या सोर्स हैं, क्या स्रोत हैं, आज इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। ध्यान से देखें और पढ़ें। हिस्ट्री कम डाउन टू अस इन द फॉर्म ऑफ द सोर्स लाइक लिटरेचर। इतिहास को जानने में सबसे अधिक योगदान और अगर आवश्यक है तो वह है लिटरेचर। कॉइन्स, मोनूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, पेंटिंग्स। अब ध्यान दें बच्चों, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, कॉइन्स का मतलब होता है सिक्के, मोनूमेंट्स का मतलब होता है हमारे ऐतिहासिक धरोहर, भवन, स्मारक, इंस्क्रिप्शंस, पेंटिंग्स, एटीसी ऑफ द पीरियड। अब हमारी जो इंस्क्रिप्शंस है, लिपियाँ हैं, पेंटिंग्स है ऑफ द एटीसी ऑफ द पीरियड, उस समय की जो वस्तुएं हैं, ये इतिहास को जानने में अत्यंत सुविधाजनक और अत्यंत आवश्यक है। दस आर्कोलॉजिकल जो है पुरातात्विक एंड लिटरेरी सोर्स कंस्टिट्यूट आवर लिंक टू द पास्ट। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री इज द लेफ्ट बिहाइंड ए रिच रिस्पोजिटरी ऑफ सोर्सेस विच हेल्प अस रिकंस्ट्रक्ट द पीरियड। और हमारा भारतीय साहित्य जो है मध्यकालीन, वो हमारे इतिहास को जानने में अत्यंत हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अध्ययन थ्रू द रिमेन्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज नोन इज आर्कोलॉजी। मानव कैसा था, किस तरह से जीता था, इसी को आर्कोलॉजी कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं कि पुरातत्व का काम है प्राचीन में क्या हुआ था। सच सोर्सेस में इंक्लूड मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग, स्कल्पचर एंड द पेंटिंग्स एंड कॉइन्स, जिसमें ये सारी चीज़ें हमारी हेल्प करती। इंस्क्रिप्शंस, लिपि हमारी क्या है? इंस्क्रिप्शन आर द राइटिंग engraved on head surface like metal, rock and stone। यह किसी मेटल पर, किसी रॉक पर या किसी स्टोन पर लिखी जाती थी। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड इजिप्टोग्राफी। इजिप्टोग्राफी, इसका अध्ययन करना इजिप्टोग्राफी कहलाता है। इजिप्टोग्राफी, इंस्क्रिप्शंस आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियाज पास्ट। यह हमारे इंस्क्रिप्शन का स्टडी करना, इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ना हमारे प्राचीन भारत को जानने में अत्यंत आवश्यक है। लास्ट ईयर, कुछ सालों में बीते हुए, यू रीड अबाउट द पिलर एंड रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। स्तंभ, अशोक के जो स्तंभ थे, स्तंभ, रॉक्स इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे, लेख थे, उनको शिलालेख को पढ़ना। द मौर्य किंग, मौर्य राजाओं के इंस्क्रिप्शन में भी शॉर्ट सच इज द 2 लाइन डेडिकेशन ऑफ ए टेम्पल और ए स्टेचू, और लेंथली सच इज द लॉन्ग पोएम्स प्रेजिंग द अचीवमेंट ऑफ किंग। इसमें राजा के बारे में लिखा होता था कि राजा क्या है, कैसा है। एज ए लॉन्ग पोएम्स प्रेजिंग द अचीवमेंट ऑफ द किंग, दिस लॉन्ग पोएम्स इन द फेसिंग ऑफ किंग आर कॉल्ड प्रशस्ति, और इसी को राजा की प्रशस्ति कहा जाता था। फॉर द मेडिवल पीरियड वी हैव प्लेंटली ऑफ द मटेरियल फ्रॉम ऑफ द चोला इंस्क्रिप्शंस, चोलों के जो लेख हैं, टू द इंस्क्रिप्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द ताजमहल, रेड फोर्ट एंड द वॉल्स ऑफ द राजपूत प्लेसेस, और राजपूतों के
महलों पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखे होते थे, बहुत सारे लेख जो विभिन्न प्रकार की लिपियों में लिखे हुए होते थे। अब ध्यान दें, मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, उस समय के बिल्डिंग, भवन, स्मारक हमें आज किस तरह से हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। हिस्ट्री द हिस्टोरिकल monuments and building like places, temples, forts, मॉस्क्यूज, टॉम्स, etc. अब बच्चों ध्यान दें, इसके अंतर्गत जो ऐतिहासिक धरोहर, हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उसमें हमारी बिल्डिंग्स, हमारे भवन, प्लेस का मतलब होता है एक महल, एक का होता है स्थान, तो यहाँ आएगा महल। टेम्पल्स मंदिर, फोर्ट्स किले, मॉस्क्यूज मस्जिदें, टॉम्स मकबरे, जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था उत्मातुल्लाह का मकबरा जो नूरजहाँ के फादर थे, उनका आगरा में है। उसके बाद में हुमायूं का मकबरा जो नई दिल्ली में है। ये मकबरे भी हमारे उस समय के लिटरेचर को, स्कल्पचर को जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। रिकॉन्स्ट्रक्ट द पास्ट, दिस प्रोवाइड इन आइडिया ऑफ द स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर ऑफ द पीरियड। उस समय किस तरह की कल्चर थी और किस समय का आर्किटेक्चर था, इसके बारे में हमें जानकारी देता है। द फेमस मोनूमेंट्स ऑफ द मेडिवल पीरियड आर द हुमायूंस टॉम्ब, उस समय का जो प्रसिद्ध मकबरा है वो हुमायूं का मकबरा। कुतुब मीनार, कुवत उल इस्लाम एंड जामा मस्जिद, मॉस्क्यू एंड द रेड फोर्ट इन दिल्ली, द ताजमहल इन आगरा, द होशियालेश्वरा टेम्पल्स, होयसलेश्वरा टेम्पल्स एट द हलेबिदु इन द कर्नाटका, etc. स्कल्पचर एंड पेंटिंग, उस समय की स्कल्पचर और पेंटिंग किस तरह से थी। वी हैव मैनी ब्यूटीफुल पेंटिंग एंड द स्कल्पचर बिलोंगिंग टू द मेडिवल पीरियड। द स्कल्पचर मोस्टली रिप्रेजेंट किंग, उस समय के जो राजा थे उनके बारे में, क्वींस रानियाँ, गॉड्स देवी देवता एंड गॉडेसेस देवी और देवताओं के बारे में। एंड वर मेड ऑफ ब्रॉन्ज, जो ब्रॉन्ज कांसे से, स्टोन ऑफ द और वुड, या तो किसी ब्रॉन्ज से या स्टोन से या वुड। द मोस्ट फेमस स्कल्पचर वर द चोला ब्रोंजेस, फॉर एग्जाम्पल द डांसिंग शिवा, जिसे भगवान शिव को चोल राजाओं ने, चोलों के समय भगवान नटराज की जो मूर्ति बनाई थी उस समय का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पेंटिंग मानी जाती थी, जो आज भी है। सिंस rulers of the kingdoms and other important people often had their portrait done by the painting serve as a record or the lines of descent of king and the nobles. They also tell about the nature of society. वो ये हमें उस समय के सोसाइटी के बारे में, द वे ऑफ ड्रेसिंग कस्टम, प्रथाएँ फॉलोड, किस तरह की प्रथाओं को मानते थे। इम्पोर्टेंट इवेंट, द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल अलोंग विद अदर फीचर्स ऑफ द पीरियड, कि सामान्य व्यक्ति भी उस समय किस तरह से जीवन यापन करता था, इन सारी चीज़ों की हमें जानकारी देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कॉइन्स, सिक्के। द स्टडी ऑफ कॉइन इज ए न्यूमिस्टिक्स। द स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन करना, नॉन इज, जिसे हम जानते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। कॉइन्स टेल अस अबाउट द किंग, सिक्के हमें बताते हैं राजा के बारे में। द एक्सटेंड ऑफ देयर एम्पायर्स, उसका साम्राज्य कहाँ तक फैला था। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द किंगडम, उसके राजधानी या उसके साम्राज्य की इकोनॉमिक स्थिति किस तरह से थी। डेट्स, लैंग्वेज इन यूज, ट्रेड, आर्ट, रिलीजन एंड लिटरेरी स्किल्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम। द्रव्य परीक्षा, ए फेमस बुक ऑन द कॉइन वाज राइटिंग ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। उस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय यह द्रव्य परीक्षा एक फेमस किताब है जो अलाउद्दीन खिलजी के समय लिखी गई थी। लिस्ट द कॉइन मेंटेन ड्यूरिंग दिस रीजन, उस समय के प्रमुख सिक्के। अब जानते हैं हम लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स के अंतर्गत साहित्य आता है, जिसके ऊपर हम कल डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट,
इसको ध्यान से पढ़ें, याद करें। कल हम लिटरेरी सोर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। सो थैंक्स, धन्यवाद।